फ्रेंड्स, आज हम WH फैमिली के बारे में बात करेंगे, जो कि हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन पूछने के लिए WH फैमिली का यूज करते हैं, तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ऑल WH फैमिली वर्ड्स हैं। WH की स्ट्रक्चर है, ठीक है, वाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ठीक है। ये सब WH फैमिली के हो गए, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, हैज़, हैव, ठीक है, वाज, वेयर, ठीक है, वर, ये सब हो गया हेल्पिंग वर्ब। और इसमें जो सब्जेक्टिक होता है ना, सब्जेक्ट, उसे ही, सी, यू, वी, दे, और फिर सेंटेंस के हिसाब से वर्ब का यूज करेंगे। जैसे गो में जाना हो गया, रीड पढ़ना, प्ले, लुक, बाय, और ऑब्जेक्ट मतलब जो एकदम लास्ट में होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैंने इसे नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, इट्स मॉडरेटरी, ठीक है, उसे लगाना ही लगाना है, ठीक है। तभी आप लोग का वर्ड WH फैमिली कंप्लीट होगा सेंटेंस। तो सबसे पहले WH की बात करेंगे हम। वाट, वाट मतलब होता है क्या, ठीक है, मतलब आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना पूछने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। वाट का यूज किसी को सूचना पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वाट के लिए सदैव हम क्या का यूज करेंगे, ठीक है। वाट मतलब होता है क्या। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, जैसे कि आपका क्या नाम है। ये सेंटेंस बहुत ही कॉमन है, मतलब हर कोई पूछ लेता है आपका क्या नाम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कई प्रकार के सेंटेंसेस को क्रिएट कर रखा है नीचे, आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा, ठीक है। तो सामने वाला अगर कोई पूछता आपका क्या नाम है, ठीक है, तो व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट है आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। कहीं पर जाते हैं कोई भी पूछ लेता है आप क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। अगर आपको किसी से पूछना है आप क्या करते हो, तो उसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, व्हाट डू यू डू, ठीक है, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस आप लिखें तो उसके पीछे जो है क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, ठीक है। अगर WH फैमिली का है तो उसे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएं, तभी ये डिफाइन कर पाएगा कि हाँ WH फैमिली का है, ठीक है, अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फ्यूचर में आपको किसी से पूछना है कि आप क्या करते हो, तो आप लोग इंग्लिश में पूछिए व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है आप क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। नेक्स्ट है आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगर कोई हरकत कोई कुछ कर रहा है तो आप लोग तुरंत पूछते नहीं आप क्या कर रहे हो ऐसा, तो उस जगह पर इस सेंटेंस का यूज करो व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ डूइंग में ING लगा है, ठीक है। अब डूइंग में ING लगा है, मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्रेंड्स, आप लोग को सेंटेंस की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग किसी भी सेंटेंस को फ्रेम कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग को आई नो कि अभी सेंटेंस हम पूर्ण रूप से नहीं क्लियर कर पाए हैं, लेकिन तो मतलब आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन मतलब कब या जब, व्हेन मतलब होता है कब या जब, ठीक है। आस्क अबाउट टाइम, आस्क अबाउट टाइम समय के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव, व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया, व्हेन डिड ही लीव। अब देखो इस सेंटेंस में हम लोग ने सबसे पहले WH फैमिली लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया, फिर सब्जेक्ट का यूज किया, देन ऑब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है। तो आप लोग को यह समझ में आ गया है कि कौन स्ट्रक्चर को कैसे रखना है, ठीक है। हम कब जाएंगे, नेक्स्ट है हम कब जाएंगे, ठीक है। व्हेन विल वी गो, व्हेन विल वी गो, हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो। कोई पूछता नहीं है कि भाई हम कब जाएंगे घर, तो उस जगह पर इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं कि व्हेन विल वी गो। अब इस सेंटेंस में भी हम लोगों ने पहले WH लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हम कब खा सकते हैं, हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट, व्हेन कैन वी ईट। नेक्स्ट वे कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो, व्हेन विल दे गो। नेक्स्ट मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, व्हेन कैन
आई कॉल यू, व्हेन कैन आई कॉल यू, व्हेन कैन आई कॉल यू, मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ, व्हेन कैन आई कॉल यू। अब यहाँ पर कैन का यूज किया गया है, ज़रूरी नहीं कि मतलब कि हर एक चीज़ हम लोग टेंस से ही रिलेटेड रहे हैं। इस जगह पर कैन मॉडल वर्ब है, ठीक है, तो मॉडल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं अपने प्रश्न को पूछने के लिए। अगर आप लोग मॉडल वर्ब नहीं जानते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं, हम एक अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे। अब आप लोग सोचेंगे जब कब प्रयोग और कब का यूज कैसे करेंगे और कब कैसे किस कंडीशन में करेंगे, तो अभी हम आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। जब वह आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ, जब वो आएगा तब ही मैं जा सकता हूँ। आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, ठीक है, आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स, ठीक है। अगला सेंटेंस है जब चाहो जाओ, जब चाहे जाओ, गो व्हेन यू वांट, गो व्हेन यू वांट। नेक्स्ट है जब वो आए मुझे बताना, जब वो आए मुझे बताना, लेट मी नाउ व्हेन ही कम्स, लेट मी नाउ व्हेन ही कम्स। अगला सेंटेंस है जब वह आए तब मैं जाऊंगा, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल गो, आई विल गो व्हेन ही कम्स, आई विल गो व्हेन ही कम्स। तो आई होप कि आप लोगों को दोनों में डिफ्रेंसिएशन पता चल गया होगा। तो अगले टॉपिक में है हमारा विच, ठीक है। विच मिस होता है कौन सा, विच मिस होता है कौन सा। आस्क अबाउट चॉइस, विच मिस होता है कौन सा, और इसे हम अपने पसंद के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आस्क अबाउट चॉइस, विच का प्रयोग हम करते हैं आस्क अबाउट चॉइस, मतलब अपनी पसंद के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक। एग्जाम्पल्स के लिए बात करते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे आपका बैग कौन सा है, आपका बैग कौन सा है, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते तो सामने वाले से पूछते हैं भाई आपका बैग कौन सा है, आपकी बाइक कौन सी है, तो उस जगह पर यूज करते हैं व्हेन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बैग कौन सा है, विच इज़ योर बैग, विच इज़ योर बैग। नेक्स्ट है आप कौन सा पसंद करेंगे, आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल बी यू प्रिफेयर, विच वन विल बी यू प्रिफेयर। नेक्स्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, विच इज़ बेटर, विच इज़ बेटर। वेटर का यहाँ पर प्रयोग किया गया अच्छा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी गाड़ी कौन सी है, हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज़ आवर कार, विच वन इज़ आवर कार। नेक्स्ट आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वांट, विच कलर डू यू वांट, आपको कौन सा कलर चाहिए, विच कलर डू यू वांट। आई होप कि आप लोग को विच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। अगर विच का प्रयोग किया जाता है मतलब किसी को के बारे में चॉइस, किसी की पसंद के बारे में पूछने का यूज करते हैं, ठीक है। अगर किसी से कुछ उसके पसंद के बारे में पूछना है तो हम विच का यूज करेंगे, ठीक है। आप लोग को मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया और जितना अच्छा हो सका मैंने अपना बेस्ट दिया। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड तक ज़रूर शेयर करें इसे, ठीक है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, पूरा देखा करिए, ठीक है, जिससे आप लोग को पूरी नॉलेज एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, तो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगला WH फैमिली है वेयर, वेयर मिस होता है कहाँ, ठीक है, वेयर मिस होता है कहाँ। आस्क अबाउट प्लेस यानी जगह के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वेयर का प्रयोग हम किसी जगह के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। करते हैं हम क्वेश्चंस, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं भाई आप कहाँ रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं, तो उस जगह पर इस सेंटेंस का यूज करेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। आईएनजी का फॉर्म लगा है बिकॉज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बीन,
नेक्स्ट, आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वेयर डू यू वांट टू गो। नेक्स्ट, आप कहाँ जा सकते हैं। वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं। व्हेन कैन वी गो। नेक्स्ट, व्हाई। व्हाई का हिंदी होता है क्यों और क्यों, क्यों और क्यों, ठीक है। व्हाई का यूज़ हम हमेशा मतलब कारण पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। व्हाई का प्रयोग हम कारण पूछने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आस्क अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें क्यों जाना चाहिए। मतलब क्यों वाला वर्ड्स आ रहा है, मतलब हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों की, अब रीजन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, तुम ये क्यों कह रहे हो। वाई आर यू सेइंग दिस, तुम ये क्यों कह रहे हो। वाई आर यू सेइंग दिस, ठीक है। आप झूठ क्यों बोलते हो, आप झूठ क्यों बोलते हो। वाई डू यू लाई, वाई डू यू लाई। नेक्स्ट, वह क्यों रो रहा है। वाई इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग। नेक्स्ट, आप यह क्यों कर रहे हो। वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू डूइंग दिस। तुम खुश क्यों हो। वाई आर यू हैप्पी, वाई आर यू हैप्पी। तुम खुश क्यों हो। वाई आर यू हैप्पी। आई होप कि आप लोग को व्हाई का यूज़ अच्छे से पता चल गया है, ठीक है। मैं आप लोग को इतने डीपली और इतने अच्छे से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, आप लोग को कोई प्रकार की कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस करवाता हूँ और साथ में एग्ज़ाम्पल्स के साथ पढ़ाता भी हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए और अच्छे से प्रैक्टिस भी कीजिए। नेक्स्ट में है हुज़। हुज़ मतलब होता है किसका और जिसका, किसका और जिसका। आस्क अबाउट पोसेसन, मतलब हुज़ का प्रयोग हम मालिकाना हक के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, यह किसकी पेंसिल है। हुज़ पेंसिल इज़ दिस, हुज़ पेंसिल इज़ दिस। यह किसकी पेंसिल है, हुज़ पेंसिल इज़ दिस। नेक्स्ट, वह किसका दोस्त है। हुज़ फ्रेंड इज़ ही। नेक्स्ट, यह किसकी कार है। हुज़ कार इज़ दैट। नेक्स्ट, यह किसका है। हुज़ इज़ दिस। नेक्स्ट, यह कलम किसका है। हुज़ इज़ दिस पेन। अगले टॉपिक में है हु। हु मतलब होता है कौन, किसने। हु मतलब होता है कौन और किसने, ठीक है। हु का दो सेंस होता है, कौन और किसने। तो हु का प्रयोग जो होता है आस्क अबाउट पीपुल, मतलब लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, हु इज़ देयर। अगला है, तुम कौन हो। हु आर यू, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट, आपको यह कहानी किसने सुनाई, आपको यह कहानी किसने सुनाई। यहाँ पर आप लोग को किसने वाला वर्ड मिल गया, अभी तक कौन चल रहा था नहीं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हु टोल्ड यू दिस स्टोरी, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। नेक्स्ट, क्या आप जानते हो कि वह कौन है। डू यू नो हु इज़ ही। नेक्स्ट, कौन आ सकता है। हु कैन कम्स, कौन आ सकता है, हु कैन कम्स। तो आप लोग को यह समझ में आ गया है कि हु का यूज़ कैसे करते हैं। आप लोग को मैंने कौन और किसने दोनों वर्ड इसी में समझा दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हु के लिए कौन और किसने वर्ड्स होता है। नेक्स्ट, हाउ। हाउ मतलब होता है कैसे और कैसा। हाउ मतलब होता है कौन, कैसा और कैसे, ठीक है। आस्क अबाउट प्रोसेसर मैनर, आस्क अबाउट प्रोसेसर्स मैनर्स, मतलब प्रक्रिया आर तरीका पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है हाउ का यूज़, ठीक है। हाउ का प्रयोग हम प्रक्रिया या तरीका के बारे में पूछने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। नेक्स्ट, वह यहाँ कैसा था, यह कैसा था। हाउ वाज इट, यह कैसा था। हाउ वाज इट, हाउ वाज इट, वह कैसा था। हाउ वाज इट। अगला है, आपकी परीक्षा कैसी थी, आपकी परीक्षा कैसी थी। हाउ वाज योर एग्ज़ाम, आपकी परीक्षा कैसी थी। हाउ वाज योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट, आपका दिन कैसा बीता, आपका दिन कैसा बीता। हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे।
आपका दिन कैसा बीता, हाउ वाज योर डे। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं होम की, ठीक है। होम मतलब होता है किसको, किसे, जिसे। इसका 3 सेंस निकलता है, किसको, किसे और जिसे, ठीक है। आस्क अबाउट पीपुल मतलब ये लोगों के बारे में पूछने के लिए होम का यूज किया जाता है, ठीक है। तुम किस से बात कर रहे हो, तुम किस से बात कर रहे हो। Whom are you talking to? Whom are you talking to? तुम किस से बात कर रहे हो, Whom are you talking to? आप कैसे भेजोगे, Whom will you send? Whom will you send? नेक्स्ट है, आप किसके साथ गए थे, आप किसके साथ गए थे। इसको इंग्लिश में कहेंगे With whom did you go? With whom did you go? नेक्स्ट है, आप किससे मिलना चाहते हो, Whom do you want to meet? नेक्स्ट है, आपने किसे देखा, Whom did you see? Whom did you see? तो आई होप कि आप लोग को होम का प्रयोग अच्छे से आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी मीन्स होता है कितनी और कितने। हाउ मैनी मीन्स होता है कितनी और कितने। यह काउंटेबल नाउन होता है जिनकी गिनती की जा सके, ठीक है। जिनकी गिनती की जा सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न होगा कि कितनी और कितने का यूज कैसे करना है और कहाँ करना है। तो जो काउंटेबल नाउन होता है वहाँ हम हाउ मैनी का यूज करेंगे, ठीक है। काउंटेबल नाउन की जगह हम हाउ मैनी का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में हम समझते हैं, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी। मतलब इसको गिन सकते हैं कि हाँ मैंने 10 वीडियो देखी, 15 वीडियो देखी, नहीं पूरी वीडियो देखी जितनी आपने बनाई, तो इसे गिन सकते हैं। मतलब ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इस जगह पर हम हाउ मैनी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हाउ मैनी मीन्स होता है कितने और कितनी, और हाउ मच मतलब होता है कितने और कितनी, जो कि हाउ मच को हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम बात करते हैं, आपने मेरी कितनी वीडियो देखी, हाउ मैनी ऑफ माई वीडियो हैव यू सीन। नेक्स्ट, यह कितनी बोतल है, हाउ मैनी बोटल्स आर देयर। यहाँ कितनी बोतल है, हाउ मैनी बोटल्स आर देयर। नेक्स्ट, वह कितने दिनों से घर नहीं आया, वह कितने दिनों से घर नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी डेज हैज़ ही नॉट कम होम, हाउ मैनी डेज हैज़ ही नॉट कम होम। नेक्स्ट, तुम्हें कितनी सेब चाहिए, तुम्हें कितनी सेब चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट, हाउ मैनी एप्पल्स डू यू वांट। नेक्स्ट, तुम्हें कितनी किताबें चाहिए, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट, हाउ मैनी बुक्स डू यू वांट। तो आप लोग को यह समझ में आ गया है हाउ मैनी जो है ये काउंटेबल नाउन जिसकी गिनती की जा सके, वहाँ पर हम हाउ मैनी का यूज करते हैं, ठीक। अब है हाउ मच। हाउ मच का भी हिंदी होता है कितना और कितने, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए बात करते हैं, आपके पास कितना ज्ञान है, आपके पास कितना ज्ञान है। अब जो ज्ञान है मतलब जो नॉलेज है उसे हम थोड़ी काउंट कर सकते हैं, मेरे पास इतना नॉलेज है, ठीक है। तो मतलब उसे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है। हाउ मच नॉलेज डू यू वांट। नेक्स्ट, तुम्हें कितना पानी चाहिए, तुम्हें कितना पानी चाहिए। हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड। नेक्स्ट, आप कितना कुछ जानते हो, आप कितना कुछ जानते हो। हाउ मच डू यू नो, आप कितना कुछ जानते हो, हाउ मच डू यू नो। नेक्स्ट, यहाँ कितना तेल गिर गया है, यहाँ कितना तेल गिर गया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हियर, हाउ मच ऑयल स्पिल्ड हियर। नेक्स्ट, तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम यू हैव, तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम यू हैव। तो आई होप कि आप लोग को हाउ मच में काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कोई भी तकलीफ़ नहीं है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन पता चल जाए और क्या चाहिए। नेक्स्ट, हाउ फेयर। हाउ फेयर मीन्स होता है कितना दूर, हाउ फेयर मीन्स होता है कितना दूर। आस्क फॉर डिस्टेंस मतलब दूरी पूछने के लिए हाउ फेयर का यूज करते हैं, ठीक है। किसी से हम दूरी के बारे में पूछते हैं कि वहाँ वो कितना दूर है, तो हम वहाँ पर फेयर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आपका घर कितनी दूर है, हाउ फेयर इज़ योर हाउस,
हाउ फेयर इज़ योर हाउस। नेक्स्ट है आपका घर कितनी दूर था, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हाउ फेयर वाज योर होम। हाउ फेयर वाज योर होम, ठीक है। अब हाउ का फेयर हम कोई भी मॉडल्स कोई भी सेंटेंस के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट के लिए यूज कर सकते हैं, पास्ट के लिए नहीं कर सकते। एनी मतलब किसी भी चीज़ के में हम मॉडल्स के साथ यूज कर सकते हैं, किसी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं हाउ फेयर का यूज़, ठीक है। और इसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन यह बात याद रहे कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। हाउ फेयर कैन यू रन। हाउ फेयर कैन यू रन, तुम कितनी दूर दौड़ सकते हो। हाउ फेयर कैन यू रन। नेक्स्ट, आपकी कॉलेज कितनी दूर है या आपका कॉलेज कितना दूर है। हाउ फेयर इज़ योर कॉलेज। नेक्स्ट, आपकी स्कूल कितनी दूर है। हाउ फेयर इज़ योर स्कूल। हाउ फेयर इज़ योर स्कूल। नेक्स्ट, अबाउट हुम मतलब किसके बारे में। अबाउट हुम मिस होता है किसके बारे में, ठीक है। अगर किसी के बारे में पूछना है तो अबाउट हुम का यूज करेंगे, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को अबाउट हुम का वर्ड का सेंस पता चल गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी। वह किसके बारे में तुम्हें बता रही थी। अबाउट हुम वाज ही टेलिंग यू। अबाउट हुम वाज ही टेलिंग यू। नेक्स्ट, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। तो याद रहे अबाउट हुम का प्रयोग मतलब किसी के बारे में पूछने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस में बताया जा रहा है तुम किसके बारे में मतलब किसी के बारे में। सेंटेंस में बारे में वर्ड आ गया, ठीक है, किसी के बारे में पूछ। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, ठीक है। तो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। अगला सेंटेंस है आप किसके बारे में जानते हो। आप किसके बारे में जानते हो। अबाउट हुम डू यू नो। अबाउट हुम डू यू नो। नेक्स्ट है किसके बारे में आपने यह पढ़ा। किसके बारे में आपने यह पढ़ा, ठीक है। अबाउट हुम यू रीड दिस। अबाउट हुम यू रीड दिस। नेक्स्ट है किसके बारे में उसने यह लिखा। किसके बारे में उसने यह लिखा, इसको इंग्लिश में कहेंगे अबाउट हुम डिड सी राइट दिस। अबाउट हुम डिड सी राइट दिस, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है वो डब्ल्यूज फैमिली है विथ होम। विथ होम मतलब होता है किसके साथ। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आइए उन्हें समझते हैं। तो एग्जांपल में लिखा है आप किसके साथ रहते हो। आप किसके साथ रहते हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे विथ होम। विथ होम डू यू लिव। विथ होम डू यू लिव, ठीक है। आप किसके साथ रहते हो, विथ होम डू यू लिव। नेक्स्ट, आप किसके साथ पढ़ाई करते हो, विथ होम डू यू स्टडी। नेक्स्ट, आप किसके साथ इंग्लिश सीख रहे हो, विथ होम। विथ होम आर यू लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, आप किसके साथ हो। आप किसके साथ हो, विथ होम आर यू। नेक्स्ट, वह किसके साथ यहाँ आएगी। वह किसके साथ यहाँ आएगी, विथ होम विल सी कम्स हियर। विथ होम विल सी कम्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर होम। फॉर होम मतलब होता है किसके लिए, ठीक है। फॉर होम मतलब होता है किसके लिए। एग्जाम्पल है तुम किसके लिए यहाँ आ रहे हो। तुम किसके लिए यहाँ आ रही हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर होम आर यू कमिंग हियर। फॉर होम आर यू कमिंग हियर। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क बहुत ही मॉडरेट है, मैंने पहले भी बताया है, लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपने यह मोबाइल किसके लिए ख़रीदा, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर होम यू बाउट दिस फ़ोन। फॉर होम यू बाइट दिस फ़ोन। नेक्स्ट, आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो। आप वहाँ किस व्यक्ति के लिए जा रहे हो, उसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर होम आर यू गोइंग देयर। फॉर होम आर यू गोइंग देयर। अगला सेंटेंस है आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हो। आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हो, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर होम आर यू लर्निंग इंग्लिश। फॉर होम आर यू लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, आपने यह किसके लिए किया। आपने यह किसके लिए किया, फॉर होम डिड यू डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर वाट। फॉर वाट मतलब होता है
किसके लिए, मतलब किसी व्यक्ति के लिए रीज़न जो होता है उसकी जगह पर हम फॉर व्हाट का यूज करेंगे, ठीक है। सेंटेंस में है आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। मतलब इस सेंटेंस में हम ये डेडिकेट करते हैं कि आप किस पर्सन के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी कोई व्यक्ति होगा और उसके लिए हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो उस चीज़ को यहाँ पर डेडिकेट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। आप किसके लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, फॉर व्हाट आर यू लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट, आप वहाँ किसके लिए जा रहे हो, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर, फॉर व्हाट आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट, तुमने यह गाना किसके लिए गाया, फॉर व्हाट डिड यू सिंग ए सॉन्ग, फॉर व्हाट डिड यू सिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट, तुमने यह किसके लिए किया, फॉर व्हाट डिड यू डू इट, फॉर व्हाट डिड यू डू इट। नेक्स्ट, तुम यहाँ किस लिए करोगे, फॉर व्हाट विल यू डू इट, फॉर व्हाट विल यू डू इट। ठीक है, तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा, फॉर व्हाट मतलब किसी व्यक्ति के रीज़न के लिए, किसी व्यक्तिगत रीज़न के कारण कोई चीज़ होता है तो वहाँ पर फॉर व्हाट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, और मैंने अच्छे से इस टॉपिक को समझा भी दिया हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहाँ से, ठीक है। फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहाँ से, ठीक है। एग्जाम्पल में है आपने यह कहाँ से ख़रीदा, आपने यह कहाँ से ख़रीदा। मतलब किसी चीज़ को बाई करते हैं तो उस जगह होती है, प्लेस होती है, तो उसको डेडिकेट करने के लिए फ्रॉम वेयर का यूज करते हैं। जैसे फ्रॉम वेयर डिड यू बाई इट, आप कहाँ से हो, फ्रॉम वेयर आर यू। नेक्स्ट, तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। नेक्स्ट, मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, मैं कहाँ से कपड़े खरीद सकता हूँ, इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम वेयर कैन आई बाई क्लॉथ, फ्रॉम वेयर कैन आई बाई क्लॉथ, ठीक है। फ्रॉम वेयर कैन आई बाई क्लॉथ। नेक्स्ट, वह कहाँ पर से है, वह कहाँ से है, फ्रॉम वेयर इज़ ही, फ्रॉम वेयर इज़ ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब है अबाउट वाट। अबाउट वाट मतलब होता है किस बारे में, अबाउट वाट मतलब होता है किस बारे में। एग्जाम्पल के लिए तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम किस चीज़ के बारे में जानते हो। इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम अबाउट वाट का यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल है किस बारे में वह तुम्हें बता रही थी, अबाउट वाट वाज सी टेलिंग यू। नेक्स्ट है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट अबाउट वर यू टेलिंग, व्हाट अबाउट वर यू टेलिंग। नेक्स्ट, आप किस बारे में लिखोगे, आप किस बारे में लिखोगे, इसको इंग्लिश में कहेंगे अबाउट वाट विल यू राइट, अबाउट वाट विल यू राइट। नेक्स्ट, तुमने किस बारे में सुना, अबाउट वाट डिड यू हियर, अबाउट वाट डिड यू हियर। नेक्स्ट, वह किस बारे में बोल रही थी, अबाउट वाट वाज सी टेलिंग, अबाउट वाट वाज सी टेलिंग। अगर आपके सेंटेंस में किसके बारे में आया है तो उसको यूज करेंगे वाट अबाउट। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना समय, हाउ लॉन्ग मीन्स होता है कितना समय, ठीक है। वह कितना समय से नहीं आया, वह कितने समय से तुमसे बात नहीं कर रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं, ठीक है। कितने समय से तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट, आप वहाँ कितने समय रुकोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर। नेक्स्ट, कितने समय तुम पढ़ाई करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी, हाउ लॉन्ग विल यू स्टडी। नेक्स्ट, कितने समय से तुम पढ़ाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडी। अब है व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, मतलब होता है किस तरह, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी को यूज कर सकते हैं आप, चाहे टाइप ऑफ यूज कीजिए या काइंड ऑफ यूज कीजिए या सॉर्ट ऑफ यूज कीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल है वह किस तरह का व्यक्ति है, वह किस तरह का व्यक्ति है, इसको इंग्लिश में कहेंगे व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही, या फिर कह सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज ही, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन इज ही,
मतलब कोई भी इन दिनों में से यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तुम किस तरह की भाषा बोलते हो, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज डू यू स्पीक। नेक्स्ट है, यह किस तरह का खाना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ फूड इज दिस। नेक्स्ट है, यह किस तरह का पेन है, व्हाट काइंड ऑफ पेन इज दिस। नेक्स्ट है, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपुल डू यू लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपुल डू यू लाइक। तो आप तीनों में से किसी भी वर्ड्स को यूज कर सकते हैं जब आपके सेंटेंस में किस तरह का वर्ड आए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या, व्हाट एल्स मतलब होता है और क्या, ठीक है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और क्या देखना चाहते हैं, और क्या देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस में आया है और क्या देखना चाहते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी, व्हाट एल्स डू यू वांट टू सी। नेक्स्ट है, वह और क्या सोच रहा है, व्हाट एल्स इज ही थिंकिंग। नेक्स्ट है, और क्या आप खरीद रहे हैं, व्हाट एल्स आर यू बाइंग। नेक्स्ट है, और आप क्या लेंगे, व्हाट एल्स विल यू टेक। नेक्स्ट है, आप और क्या खरीदेंगे, व्हाट एल्स विल यू बाई, व्हाट एल्स विल यू बाई। तो हमें याद रखना है, अगर सेंटेंस में और क्या है तो उसके लिए हम व्हाट एल्स का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हुज एल्स, हुज एल्स मतलब होता है और कौन, ठीक है। एग्जाम्पल है, तुम्हारे पीछे और कौन बोल रहा है, तुम्हारे पीछे और कौन बोल रहा है। जैसे हम क्लासमेट के साथ कभी बात करते हैं तो कोई और आवाज़ आती है तो कहते नहीं और कौन बोल रहा है तुम्हारे पीछे आगे, ठीक है। तो उस जगह पर यूज़ करेंगे व्हाट एल्स इज टेकिंग बिहाइंड यू, व्हाट एल्स इज टेकिंग बिहाइंड यू। नेक्स्ट, और कौन शामिल होगा, और कौन शामिल होगा, हु एल्स विल बी अटेंडिंग, हु एल्स विल बी अटेंडिंग। नेक्स्ट, और कौन उसका साथ जा रहा है, हु एल्स इज गोइंग विथ हिम, हु। और नेक्स्ट, तुम्हारे बीच में और कौन बोल रहा है, हु एल्स इज स्पीकिंग अमॉन्ग यू, हु एल्स इज स्पीकिंग अमॉन्ग यू। नेक्स्ट, हमारे साथ और कौन जाएगा, हु एल्स विल गो विथ अस, हु एल्स विल गो विथ अस। नेक्स्ट, वाट एवर, वाट एवर मतलब होता है जो कुछ या जो कुछ भी या जो भी हो, ठीक है। जो कुछ भी या जो भी हो, ठीक। वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी जो भी हो, ठीक। तो एग्जाम्पल है, आप जो कुछ भी चाहे करें, आप जो कुछ भी चाहे करें। नेक्स्ट, इसको कहेंगे डू वाट एवर यू वांट। नेक्स्ट है, आप जो कुछ भी खाएं, आप जो कुछ भी खाएं, इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे एट वाट एवर यू वांट, एट एवर यू वांट। नेक्स्ट, आप जो कुछ भी कहें मैं करूँगा, इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे आई विल डू वाट एवर यू से, आई विल डू वाट एवर यू से। नेक्स्ट, जो कुछ भी वह तुम्हें बता रही थी, वाट एवर सी वॉज टेलिंग यू, वाट एवर सी वॉज टेलिंग यू। नेक्स्ट, जो कुछ भी तुमने खरीदा, वाट एवर यू बॉट, वाट एवर यू बॉट। तो फ्यूचर में याद रहे, इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमें वाट एवर का यूज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अगला है विच ईवर, विच ईवर मतलब होता है जो भी कोई सा भी, जो भी कोई सा भी या कोई भी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। यू कैन बाय विच ईवर यू वांट, यू कैन बाय विच एवर यू वांट। नेक्स्ट, जो भी तुम्हारा बैग में है ले लो, टेक विच ईवर बैग इन योर, टेक विच ईवर बैग इन योर। नेक्स्ट, जो भी ड्रेस आपको पसंद है उसे चुनें, चूज़ विच ईवर ड्रेस यू लाइक, चूज़ विच ईवर ड्रेस यू लाइक। नेक्स्ट, जो कोई भी तुम्हारे पास बुक है मुझे दे दो, विच ईवर बुक यू हैव गिव मी, विच ईवर बुक यू हैव गिव मी। नेक्स्ट, जो कोई भी तुमने कलम खरीदा, विच ईवर यू पेन बोट, विच ईवर यू पेन बोट। तो जब भी आप लोग को ऐसे सेंटेंस मिले तो उस जगह पर विच ईवर का यूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, व्हेन एवर, व्हेन एवर, इसके लिए जब कभी
या जब भी या जब कभी भी सेंटेंसेस आए तो उस जगह पर हम व्हेन एवर का यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है, तुम जब कभी चाहो मुझे फ़ोन कर लेना। कॉल मी व्हेन एवर यू वांट, कॉल मी व्हेन एवर यू वांट। नेक्स्ट, आप जब भी चाहे आ सकते हैं। यू कैन कम व्हेन एवर यू वांट। नेक्स्ट, मैं जब कभी भी जाती हूँ वह वहाँ नहीं होता। इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करेंगे व्हेन एवर आई गो देयर ही इज़ नॉट देयर, व्हेन एवर आई गो देयर ही इज़ नॉट देयर। नेक्स्ट, जब कभी भी मैं बोलती हूँ व्हेन एवर आई स्पीक, व्हेन एवर आई स्पीक। तो जब भी सेंटेंस में इस प्रकार के वर्ड्स आए तो उसकी जगह पर यूज़ करेंगे व्हेन एवर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। व्हेर एवर, व्हेर एवर का सेंस होता है जहाँ कहीं भी, जहाँ भी या कहीं भी। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। यू कैन गो व्हेर एवर यू वांट। नेक्स्ट, आप जहाँ चाहे बैठे। सिट व्हेर एवर यू लाइक। नेक्स्ट, तुम जहाँ चाहो जाओ। गो व्हेर एवर यू वांट टू। नेक्स्ट, जहाँ कहीं भी तुम रुकोगे, जहाँ कहीं भी तुम रुकोगे। व्हेर एवर यू विल स्टे। नेक्स्ट, जहाँ कहीं भी तुम हो वहीं रुको, जहाँ कहीं भी तुम हो वहीं रुको। व्हेर एवर यू आर प्लीज स्टे देयर, व्हेर एवर यू आर प्लीज स्टे देयर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि या तथापि, लेकिन या फिर भी, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, फिर भी मुझे पता है। हाउएवर आई नो दिस, हाउएवर आई नो दिस। नेक्स्ट, हालांकि आपको जाना चाहिए। हाउएवर यू शुड गो, हाउएवर यू शुड गो। नेक्स्ट, फिर भी उससे यह काम करना चाहिए। हाउएवर ही शुड डू इट, हाउएवर ही शुड डू इट। नेक्स्ट, हालांकि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हाउएवर यू शुड टॉक टू हिम, हाउएवर यू शुड टॉक टू हिम, ठीक है। हालांकि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हाउएवर यू टॉक टू हिम। नेक्स्ट, हालांकि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूँ। हाउएवर आई कंसिडर माई फ्रेंड। आप लोग को सेंटेंस में ऐसा वर्ड्स मिले तो आप लोग हाउएवर का यूज कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हुएवर, हुएवर मतलब होता है कोई भी हो या कोई भी या जो कोई। एग्जाम्पल के लिए, जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे हुएवर कैन कम प्लीज कम, हुएवर कैन कम प्लीज कम। नेक्स्ट, आप जो कोई भी हो। हुएवर यू आर, हुएवर यू आर। नेक्स्ट, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है। हुएवर इज़ वाचिंग दिस वीडियो, हुएवर इज़ वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट, जो कोई भी तुम्हें कॉल कर रहा है। हुएवर इज़ कॉलिंग यू, हुएवर इज़ कॉलिंग यू। नेक्स्ट, जो कोई भी इस काम को करेगा जल्दी आओ और कर दो। हुएवर कम टू दिस वर्क प्लीज कम एंड कंप्लीट, हुएवर कम टू दिस वर्क प्लीज कम एंड कंप्लीट। तो आप लोग को इस प्रकार के सेंटेंसेस में आए तो आप लोग यूज करिए हाउएवर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हुमेवर, हुमेवर मतलब होता है जिसे या जिससे किसी या जिससे भी, ठीक है। जिसे भी आप जानते हो आप बुला सकते हो। हुमेवर यू नो यू कैन कॉल, हुमेवर यू नो यू कैन कॉल। नेक्स्ट, आप जिसे चाहें कॉल करें, आप जिसे चाहे कॉल करें। कॉल whomever you want to call, कॉल whomever you want to call। नेक्स्ट, जिस किसी को भी तुम यह बता रहे थे। whomever you were telling this, whomever you were telling this। नेक्स्ट, जिस किसी को भी तुमने आमंत्रित किया। whomever you have invited, whomever you have invited। नेक्स्ट, जिस किसी को भी तुमने इस काम के लिए बुलाया था वह नहीं आया। whomever you had called she or he did not come। अब वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए सी और ही का दोनों मैंने डाल रखा है, ठीक। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो हमने सारे WH फैमिली को सीख लिया है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।